ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे मार्ग पर रंग कर तो देख, तेरे सब मार्ग न खोल दूं तो कहना। मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न खोल दूं तो कहना। मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, कृपा न बरसे तो कहना। मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तो कहना। मेरी बात लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना। मेरी पवित्रता का नमन करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना। मुझे अपना मददगार बना कर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से न छुटा दूं तो कहना। मेरे लिए आंसू बहा कर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर न भर दूं तो कहना। मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना। मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत ना बना दूं तो कहना। स्वयं को न्योछावर करके तो देख, तुझे मशहूर न कर दूं तो कहना। मेरा कीर्तन करके तो देख, जगत का विस्मरण न कर दूं तो कहना। तू मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। याद रखो, संसार यदि भगवान की लीला है तो सृष्टि तथा प्रलय दोनों ही उनकी लीलाओं के दो दृश्य है। जन्म और मृत्यु दोनों ही उनकी लीलाओं के दो अनिवार्य अंग है। प्रस्तुति गृह के सुगंधित मंगल प्रदीप की ज्योति और श्मशान से चिता की चिटकती हुई दुर्गंधिमयी अग्निशिखा दोनों ही भगवान की मंगलमयी लीला है। प्रत्येक प्राणी में, संसार के प्रत्येक जीव में भगवान है, अथवा भगवान उन जीवों के रूप में प्रकट है। उनमें भगवान अथवा वे ही भगवान, दोनों ही बातें ठीक है। यह समझ करके, यो निश्चित करके अपने मन में और व्यवहार में स्मृति का निरंतर रहना आवश्यक है। इस चीज को जीवन में उतार ले। इसको फिर से दोहराता हूँ क्योंकि यह बहुत काम की चीज है। एक बार तुलसीदास जी महाराज को किसी ने बताया कि जगन्नाथ जी में तो साक्षात भगवान ही दर्शन देते हैं। बस फिर क्या था। सुनकर तुलसीदास जी महाराज तो बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने इष्ट देव का दर्शन करने श्री जगन्नाथपुरी को चल दिए। महीनों की कठिन और थका देने वाली यात्रा के उपरांत जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचे तो मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर प्रसन्नमय से अंदर प्रविष्ट हुए। जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही उन्हें बड़ा धक्का सा लगा। वह निराश हो गए और विचार किया कि यह हस्तापदविहीन देव हमारे जगत में सबसे सुंदर नेत्रों को सुख देने वाले मेरे इष्ट श्री राम नहीं हो सकते। इस प्रकार दुखी मन से बाहर निकलकर दूर एक वृक्ष के तले बैठ गए। सोचा कि इतनी दूर आना व्यर्थ हुआ। क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपादविहीन दारूदेव मेरा राम हो सकता है? कदापि नहीं। रात्र हो गई। थके मांदे भूखे प्यासे तुलसी का अंग टूट रहा था। अचानक एक आहट हुई। वे ध्यान से सुनने लगे। अरे बाबा, तुलसीदास कौन है? एक बालक हाथों में थाली लिए पुकार रहा था। तुलसीदास जी ने सोचा था आए लोगों में से शायद किसी ने पुजारियों को बता दिया होगा कि तुलसीदास जी भी दर्शन करने आए, इसलिए उन्होंने प्रसाद भेज दिया होगा। वे उठते ही बोले, हाँ भाई, मैं ही तुलसीदास। बालक ने कहा, अरे आप यहाँ बैठे हैं, मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूँ। बालक ने कहा, लीजिए, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास बोले, भैया कृपा करके इसे वापस ले जाए। बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ और वह भी स्वयं महाप्रभु ने भेजा और आप अस्वीकार कर रहे हैं। कारण? तुलसीदास बोले, अरे भाई, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता। फिर यह जगन्नाथ का झूठा प्रसाद जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित न कर सकूं, यह मेरे किस काम का? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा,
आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास बोले, यह हस्तपाद विहीन दारू मूर्ति मेरी इष्ट नहीं हो सकती। बालक ने कहा, फिर आपने अपने श्री रामचरितमानस में यह किस रूप का वर्णन किया है? बिनु पद चलई सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रही तो सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। अब तुलसीदास की भाव भंगिमा देखने लायक थी। नेत्रों में अश्रु बिंदु, मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। थाल रखकर बालक यह कहकर अदृश्य हो गया कि मैं तुम्हारा राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान जी का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आता है। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लो। तुलसीदास जी की स्थिति ऐसी कि रोमावली रोमांचित थी। नेत्रों से अस्त्र अविहल बह रहे थे और शरीर की कोई सूध नहीं। उन्होंने बड़े ही प्रेम से प्रसाद ग्रहण कर लिया। प्रातः मंदिर में जब तुलसीदास जी महाराज दर्शन करने के लिए गए, तब उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मी एवं जानकी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्र व्यतीत की थी, वह स्थान तुलसी चौरा नाम से विख्यात हुआ। वहां पर तुलसीदास जी की पाठ बड़छता मठ के रूप में प्रतिष्ठित है। बिना भजन के प्रभु प्रसन्न नहीं होते और जब तक प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे तब तक उनकी प्रभुता जानी नहीं जा सकती, और जब तक जानोगे नहीं तब तक प्रभु पर विश्वास नहीं होगा, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होगा, और बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ नहीं होती। जैसे किसी बर्तन में जल लेकर उसमें घी तेल डाल दिया जाए और उस बर्तन को टेढ़ा किया जाए तो जल की चिकनाई छलक कर गिर जाती है। उसी प्रकार प्रेम के बिना भक्ति मजबूत नहीं होती और वह आकर भी चली जाती है। जिस प्रकार बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार भक्ति के बिना सुख नहीं मिलता। इसलिए काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सब त्याग कर प्रभु का भजन करना चाहिए। किसी को दुखी न करे। रिश्ता ऐसे रखो कि उसका अंत न हो। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाती है। समय का इंतजार मत करो। जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कई ज्यादा तेजी से निकल रही है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियां है। खाना तो बस 2 ही रोटी है। जीना तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क इस बात से पड़ता है कितने पल हमने खुशी से बिताए, कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। इज्जत, सम्मान एक ऐसी चीज है जो जितना दोगे उससे ज्यादा पाओगे। खुशियां बटोरते बटोरते उम्र गुजर गई, लेकिन खुश ना हो सके। एक दिन एहसास हुआ कि खुश तो वे लोग हैं जो खुशियों को बांट रहे हैं। अफसोस करने से बढ़िया है कम से कम एक बार कोशिश जरूर करना। मांगी हुई खुशियों से किसका भला नहीं होता। किस्मत में जो लिखा है उतना ही अदा होता है। ना डरे मन दुनिया से, यहाँ किसी के चाहने से किसी का बुरा नहीं होता है। मिलता वही है जो हमने बोया होता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, किंतु दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। आप कितने भी बड़े महारथी क्यों न हो, पर यदि आप ईश्वर के विरुद्ध है तो आपकी पराजय निश्चित है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। सुंदर होते हैं मनुष्य के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। मूर्ख व्यक्ति सदैव स्वयं के ज्ञानी होने का प्रमाण देता है, किंतु वो रहता मूर्ख ही है। समझ ना सको जो किसी के हालात को, तो उनका मजाक भी न बनना। बन न सको जो मरहम अगर,
तो किसी को दर्द भी न पहुंचाना। उलझे हुए हैं सभी यहाँ अपनी अपनी समस्याओं में कि बन सको जो सहारा किसी का, तो उनकी परेशानियां भी न बढ़ाना। तुम्हारी पहली गाड़ी तुम्हारी आखिरी गाड़ी नहीं होती, तुम्हारा पहला घर तुम्हारा आखिरी घर नहीं होता, लेकिन शरीर तुम्हारा पहला और आखिरी एक ही होता है। जिसमें आप जन्म लेते हो उसी में पूरे होना होता है। न तुम नया खरीद सकते हो और ना ही किराए पर ले सकते हो। एक आपका शरीर है जो अंत तक साथ निभाएगा, उसका ध्यान रखा करो। मत करो किसी से इतनी उम्मीद कि उम्मीद के टूटते ही आप पूरी तरह से बिखर जाओ। ये दुनिया है, या कोई भी आपके जैसा नहीं है। हर किसी को आप समझ नहीं सकते। सभी इंसान है यहाँ, मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ जख्म देते हैं, कुछ जख्म भर देते हैं। हम सफर यहाँ बहुत है, मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ साथ चलते हैं, कुछ साथ छोड़ देते हैं। प्यार सभी करते हैं, फर्क इतना है, कुछ जान देते हैं, कुछ जान ले लेते हैं। रिश्ते यहाँ सभी बनाते हैं, फर्क सिर्फ इतना है, कुछ रिश्ते निभाते हैं, कुछ रिश्ते आजमाते हैं। और अंत में माना पुरुष बलशाली है, मगर जीती हमेशा ही नारी है। सावरिया के 56 भोग पर एक तुलसी भारी है। तो प्रेम से बोले जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।